ने सीधा एकदम चौं-चाँ करने लगे कि क्या होता है ईडब्ल्यूएस, क्या होता है 10%? मैंने उनसे पूछा कि जो 10% हम लोग को दिया गया, उस टाइम आप लोग चुप क्यों बैठ गए? सबसे ज़्यादा तो तिलमिलाया जो उनका चमचा होता है, कोई मेरे पैंट खींच रहे थे, कोई इधर खींच रहे हाँ। थे, कोई इधर खींच रहे थे। हम किनको जवाब दें? लेकिन फिर भी इस गला संघर्ष कर रहे थे, उनका सामना कर रहे थे। स्वर्ण समाज के मात्र एक और एक नेता हैं जो लड़ रहे हैं, माननीय आशुतोष भैया। इनके अलावा कोई भी नेता को हम नहीं देखते हैं जो कि स्वर्ण समाज के लिए आगे आकर बात को उजागर करते हैं। कोई भी नेता हो, स्वर्ण समाज के कोई भी नेता अगर हमसे मुलाकात होगा तो हर समाज से हम पूछेंगे कि आखिर स्वर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं आप मांग करते हैं? जो भी सोए हैं जाग जाएं, अगर नहीं अभी भी जागिएगा तो आने वाला पीढ़ी इतना खतरनाक होगा कि आने वाले हम लोग को ऊपर बहुत अत्याचार होगा, इसलिए अभी सचेत हो जाएं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार गोरे, आप देख रहे हैं द फॉरवर्ड टाइम्स। अभी हम लखीसराय में हैं और लखीसराय में एक वायरल बॉय के नाम से एक युवा हमारे साथ में है जो कि कल लखीसराय के महसोरा गांव में और रामगढ़ प्रखंड में यह गांव पड़ता है और महसोरा पंचायत भी है। वहीं पर ललन सिंह जी गए थे और वहां पे लोगों से मिल रहे थे। उसी में एक युवा जो कि अपने दर्द को सुनाने के लिए माननीय महोदय के पास में गए थे और अपना विचार को रखे कि सर, जब हर आयोग हो सकता है, बैकवर्ड आयोग हो सकता है, अति पिछड़ा आयोग हो सकता है, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं? क्योंकि जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे तो इसी समाज को भरोसा दिए थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। आज तक पूरा नहीं होने के बाद एक युवा जब वहां पहुंचे ललन सिंह जी, तो वहां पूछ दिए कि सर, कब सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा? तो ललन सिंह जी खिसिया गए एकदम, क्योंकि उनके पास कोई जवाब तो था नहीं। और उसी समाज से ललन सिंह भी आते हैं और युवा बोलते हैं कि सर, आप भूमिहार जाति के नेता हैं, क्योंकि सभी जाति के जो भी सांसद हैं, चाहे निषाद समाज से हो, पासवान समाज से हो, चाहे ए, हरिजन समाज से हो, चाहे यादव समुदाय से, जो भी समाज से सांसद हैं, सब कोई अपने समाज के लिए लोकसभा में आवाज उठाते हैं। तो सर, आप भूमिहार हैं और आपको भूमिहार का नेता भी कहा जाता है, क्योंकि आप मेरे जाति से, तो हम तो पूछेंगे कि आप मेरे जाति के नेता हैं, तो आप मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो ललन सिंह जी इनसे मिलवाते हैं कि ललन सिंह जी इनको क्या बोले। क्या नाम है, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है श्रवण कुमार सर। तो वहाँ जब ललन सिंह जी पहुँचे थे तो क्या बात हुआ था? जैसे जब वो आए तो सब अपना-अपना माँग कर रहे थे, तो हम मुंगेर लोकसभा के जनता के होने के नाते, एक जनता होने के नाते मैं भी अपना माँग रखा। हम उनसे बोले कि सब अपना-अपना माँग कर रहे थे, तो मैं भी बोला कि सर, लोकसभा में स्वर्ण आयोग का माँग क्यों नहीं किया जाता है? तो उन्होंने बोले कि क्या स्वर्ण आयोग? कैसा स्वर्ण आयोग? तो हमने बोले सर, ओबीसी आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, तो स्वर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं किया जाता है? तो उन्होंने बहुत तिलमिला गए। उसके बाद बोले इसी के लिए तो हम लोग जनगणना करा रहे हैं। तो बोले जनगणना हम लोग के लाभ के लिए नहीं है, तो क्या है जनगणना के लिए? बोले जनगणना सिर्फ़ राजनीतिक लाभ के लिए, इससे हम लोग को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ललन सिंह जी को आप बोले कि जातीय जनगणना से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं, राजनीतिक लाभ है। ठीक है, तो सवर्ण आयोग पे ललन सिंह जी क्या फिर बोले? स्वर्ण आयोग पर बोले क्या स्वर्ण आयोग? कैसा स्वर्ण आयोग? बहुत ज़ोर से तिलमिला गए। फिर बोले इसी के लिए तो हम लोग जनगणना, जब हम उनको बोले ओबीसी आयोग जब है, एससी आयोग है, जब एसटी आयोग है, तो स्वर्ण आयोग क्यों नहीं आप होगा? पढ़ाई करते हैं? यस। कहाँ, किस अथी में, क्लास में हैं? मैं सरकारी से इंजीनियरिंग किया हूँ, बिहार पॉलिटेक्निक। अच्छा, बिहार पॉलिटेक्निक से। हाँ। तो वो भी तो जायज़ है कि अपने ही समाज के नेता से बोला जाएगा। हाँ। और आप वहाँ बोल रहे थे कि सर, आप भूमिहार के नेता हैं, तो क्या बोले कि हम भूमिहार हम के सिर्फ नेता बोले नहीं सर, हैं? आप भूमिहार का नेता हैं, अगर आपसे हम माँग नहीं करेंगे तो क्या? तो बहुत ज़ोर से जो तिलमिला गए। सबसे ज़्यादा तो तिलमिलाया जो उनका चमचा होता है, कोई मेरे पैंट खींच रहे थे, कोई इधर खींच रहे हाँ। थे, कोई इधर खींच रहे थे। हम किनको जवाब दें? लेकिन फिर भी इस गला संघर्ष कर रहे थे, उनका सामना कर रहे थे डट के। बिहार के जितने भी सवर्ण समाज के युवा हैं, उनसे आप क्या संदेश दीजिएगा? हम सभी नेताओं से कहना चाहते हैं, जो भी स्वर्ण के जब सभी नेता अपने-अपने समाज के लिए माँग करते हैं, तो हम भी अपने सभी स्वर्ण समाज के नेता से विनती करते हैं कि अपने समाज के लिए जो भी हो, स्वर्ण आयोग के गठन की माँग किया जाए। बिहार के युवा से क्या कहिएगा जो सवर्ण, जो कि अपने आरक्षण से, अधिकार से वंचित हो जाते हैं, उस पर क्या कहिएगा? हम सभी युवा को कहते हैं कि सभी युवा अभी तक सचेत हो जाएँ, जो भी सोए हैं, जाग जाएँ। अगर नहीं अभी भी जागिएगा, तो आने वाला पीढ़ी इतना खतरनाक होगा कि आने वाले हम लोग को ऊपर बहुत अत्याचार होगा। इसलिए अभी सचेत हो जाएँ।
इसलिए हम सभी युवा समाज से विनती करते हैं कि सभी भाई मिलकर आवाज उठाएं, जो भी मुद्दा हो। स्वर्ण आयोग का मुद्दा है, हाल ही में देखे बिहार में सरकारी जॉब में जो 10% आरक्षण दिया वो रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया। ये कौन सा तरीका होता है? हमारा जब सुप्रीम कोर्ट इसको सही बता दिया गया तो बिहार में इसको किस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको रद्द कर दिए? हम उनसे भी पूछना चाहते हैं। हम साफ शब्दों में कहते हैं, बिहार के कोई भी नेता हो, स्वर्ण समाज के कोई भी नेता अगर हमसे मुलाकात होगा तो हर समाज से हम पूछेंगे कि आखिर स्वर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं आप मांग करते हैं? आज तो ललन सिंह जी आए थे आपके पास, कल विधायक आएँगे या जो भी आगे प्रतिनिधि करते हैं विधानसभा के वो आएँगे तो उनसे क्या कहिएगा? उनसे भी हम यही कहेंगे कि आप स्वर्ण आयोग का मांग कीजिए, क्यों नहीं? आप समाज के नेता होने के नाते आप नहीं मांग कीजिएगा तो कौन करेंगे? जीतन राम मांझी जी करेंगे, मुकेश सहनी जी मांग करेंगे, नीतीश कुमार जी कहेंगे स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। नहीं, कोई नहीं हमारे समाज के ऊपर बोलने वाला है। जो भी बोलेंगे अपने समाज का नेता ही। अगर अपने समाज के नेता चूड़ी पहन के सोए रहेंगे तो कौन मांग करेगा? हम युवा जाग गए अब, शांत बैठने वाले नहीं है। जहाँ भी होगा हम बोलेंगे। सवर्ण समाज की लड़ाई बिहार में कौन-सा ऐसा नेता है जो लड़ रहे हैं? स्वर्ण समाज के मात्र एक और एक नेता हैं जो लड़ रहे हैं, माननीय आशुतोष भैया। इनके अलावा कोई भी नेता को हम नहीं देखते हैं जो कि स्वर्ण समाज के लिए आगे आकर बात को उजागर करते हैं। आप युवा हैं, आपके युवा साथी दर्द समझते हैं। गार्जियन से सपोर्ट मिलता है जो 40 प्लस हो जाते हैं? उनका उतना सपोर्ट नहीं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम युवा सब एक हैं, हम सब दोस्त भाई लोग हम एक हैं, हम सब मिलके जैसे हैं, पुराना सोच वाले को बहुत तरह के राजनीति करने लगते हैं, लेकिन उन सब से हट सब समूह को एक करके आगे बढ़ना है। तो आशुतोष जी को क्या संदेश दीजिएगा? आशुतोष भैया को कहेंगे हम यही कि जिस तरह से आप अपने समाज के लिए अभी तक बात को उजागर कर रहे हैं, इसी तरह से आप अपने समाज के हक की ओर मांगते रहेंगे। अभी बिहार में अब फॉर्म भरा जा रहा था, उसमें ईडब्ल्यूएस खत्म कर दिया गया है। तो क्या कहिएगा नीतीश कुमार जी? ये सवाल भी मैं माननीय मंत्री जदयू के अध्यक्ष ललन बाबू जब आगे बढ़ रहे थे तो तला पर मैं ये बात भी पूछे कि सीटीईटी में जो 10% था वो हटा दिया गया तो चुप हो गए और बहुत जोर से गर्मा गए। उनका गाड़ी में 2 मिनट तक रोक कर वहां पूछे कि जब हमारा ईडब्ल्यूएस का 10% जब दिया गया था उस समय भी आपका पार्टी गुम क्यों बैठा था? तो उसने सीधा एकदम चौं चाव करने लगे कि क्या होता है ईडब्ल्यूएस, क्या होता है 10%। मैंने उनसे पूछा कि जो 10% हम लोग को दिया गया उस टाइम आप लोग चुप क्यों बैठ गए थे? आज अगर जो 10% का जो सीटीईटी में जो अथी किया गया, उस पर आप लोग क्यों लागू कर दिए हैं? हमारा अगर संविधान इसको मान रहा है कि 10% मिलना चाहिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा को, तो आप लोग इसको क्यों खत्म कर दिए? सांसद बार-बार कह रहे थे कि हम बहुत विकास किए, हम बहुत विकास किए हैं। तो आपको नहीं लगा कि बिहार में विकास हुआ है, मुंगेर में विकास हुआ है? ऐसा तो हमको उतना नहीं लगता, कुछ-कुछ किए, ये हम नहीं कह रहे। हमने अस्पताल का भी माँग किए तो बोले 10 साल से, बोले हाँ, हो रहा है इसका टेंडर आगे। हम बोले 10 साल से तो टेंडर हम जब से पैदा हुए देख रहे हैं अस्पताल का यही हाल। तो फिर इस पर भी वो गुस्सा आ गए, लेकिन हम बोले कि नहीं, हम 10 साल से तो अस्पताल का यही हाल देख रहे हैं। मेन बात हो गया है गाँव में उतना बूढ़ा-बुजुर्ग जो रहते हैं सोशल मीडिया से उतना जुड़े हुए हैं नहीं। तो उनको क्या जानकारी रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं? बहुत लोग को तुम स्वर्ण आयोग का माँग किए तो बहुत लोग को मालूम भी नहीं पड़ा। इसलिए उनको भी जगाना पड़ेगा। अच्छा, जो गाँव के बुजुर्ग लोग हैं, उनको सवर्ण आयोग उतना पता नहीं है। यही ना, उनको हाँ, जगाने का काम है। जगाने का काम करें, बहुत कुछ कुछ पता ही नहीं उनको, सिर्फ़ नल, जल जो है, नहर-वहर, लेकिन नहीं, हमको अब समाज को आगे लेकर चलना है। हमारा स्वर्ण हमारे समाज को बहुत शोषण किया जा रहा है। अगर हम लोग अभी नहीं जागेंगे, तो हमारा आने वाला पीढ़ी को बहुत अत्याचार किया जाएगा। इसलिए हम लोग सभी युवा जाग गए हैं। जहाँ भी जो नेता मिलेंगे बिहार में, स्वर्ण समाज के हर नेता से हम सवाल पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है? आखिर स्वर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि आप सुन रहे थे लखीसराय के वायरल बॉय के नाम से अभी मशहूर हैं और इनका वीडियो लाखों में एकदम वायरल तेजी से व्यू में हो रहा है और इनका घर लखीसराय है और मुंगेर लोकसभा के सांसद जी से सवाल पूछ दिए थे तो महोदय तो खिसिया गए थे, धमकी और मिला किसी तरह नहीं, का? धमकी नहीं मिलेगा, इससे भी हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। नहीं, वैसे सांसद महोदय सबको समझा देते हैं। हाँ। जैसा कि आप सुन रहे थे, आगे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।